हेलो गाइस। वास्तु और ज्योतिष के इस प्रोग्राम में सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा दिन है। टेम्परेचर भी बहुत डाउन हो गया है। आप अपना और अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ध्यान रखें, सब सुरक्षित रहे। अब आते हैं मुख्य टॉपिक पर। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था वास्तु और नेचर के बारे में, तो वास्तु को नेचर के साथ कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में बताया था। उसके पहले मैंने कुछ वीडियो और भी बनाए थे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट का वीडियो भी बनाया था। मैंने बताने तो आपको 16 ज़ोनों के बारे में है कि 16 ज़ोन जो है वो कैसे काम करते हैं हमारे जीवन में। तो मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अब नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल सामने साउथ वेस्ट पड़ता है, और साउथ वेस्ट जो है वो हमारी जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। उसके बिना तो हमारी जो गृहस्थी है उसकी कल्पना भी नहीं हम कर सकते। साउथ वेस्ट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। साउथ वेस्ट हमारे स्किल की जगह है वो। साउथ दोस्तों, साउथ वेस्ट अच्छा है या बुरा है उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बुरा है तो उसकी जो रेमेडी है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लक्षण बताऊंगा कि उसके क्या लक्षण है, कैसे उसको पहचाने, और उसकी क्या रेमेडी है। इसके बारे में आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कुंडली में कौन से ग्रह हैं जो साउथ वेस्ट पर अपना प्रभाव डालते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उन ग्रहों के कौन से एलिमेंट हैं जो साउथ वेस्ट में अपना प्रभाव डालते हैं, और उन ग्रहों का हम कैसे रेमेडी करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा साउथ वेस्ट है वो बैलेंस है कि नहीं है। साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर रेड कलर नहीं होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में ये कलर हो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर मंदिर नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में बोरिंग भी नहीं होना चाहिए, और किचन भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। किचन जो है वो रेड कलर, ये अगर रेड कलर आ गया तो वो किचन का ही एक रूप है। तो वैसे तो जो रेड कलर है वो हम फैक्ट्रियों में तो दे सकते हैं, लेकिन अगर घर है तो घर में रेड कलर हम वहाँ पे अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये पति पत्नी के आपस के जो संबंध है उसको, उसमें तल की जो है तेजी लेके आते हैं, आपस में टकराव करते हैं ये। तो रेड कलर जो है वहाँ वहाँ पर किचन में, सॉरी साउथ वेस्ट में वहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपकी फैमिली को वो डिस्टर्ब करेगा। अगर साउथ वेस्ट में ये सब चीज़ें हैं तो आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करेगा। वो आपस में सब जो घर में जितने भी जी रहते होंगे वो सब में आपस में टकराव करेगा। सब कोई राइट को जाएगा, कोई लेफ्ट को जाएगा, तो ये बैलेंस नहीं बन पाएगा। दोस्तों, अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और वो मुझसे बताता है कि उसकी जो मैरिज लाइफ है वो अच्छी ढंग से नहीं चल रही है, उसकी बीवी उसकी बात नहीं सुन रही है, उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, कोई लेफ्ट को जा रहा है, कोई राइट को जा रहा है, तो उसकी परेशानी को समझते हुए मैं सबसे पहले उसकी कुंडली को देखता हूँ। कुंडली में उसके कौन-कौन से ग्रह कैसे पड़े हुए हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, इस चीज़ को मैं देखता हूँ। और देखने के बाद फिर मैं उसको पूछता हूँ कि उसके साउथ वेस्ट में क्या पड़ा हुआ है। लाज़मी है कि उसके साउथ वेस्ट में जो है अपना रेड कलर होगा या ग्रीन कलर होगा, और वहाँ पर मंदिर होगा, या फिर वहाँ पर बोरिंग भी हो सकती है, और वहाँ पर अपना किचन भी हो सकता है। तो जब मैं उनसे कहता हूँ कि क्या है, तो वो इन पाँचों में से जो मैंने अभी बात की है, इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी है, वो इन पाँचों में से वो अक्सर 1 या 2 चीज़ें मेरे को बता देता है कि ये 2 चीज़ें या 1 चीज़ है वहाँ पर। तो मेरे को क्लियर हो जाता है कि साउथ वेस्ट में इसके वहाँ पर ये दिक्कत इसको इस एलिमेंट के कारण ये दिक्कत आ रही है। और क्रॉस चेक मैं जो कर रहा हूँ कुंडली के से, तो वहाँ पे भी मेरे को पता चल जाता है कि कौन-सा ग्रह जो है वो उसको खराब कर रहा है। कुंडली में भी उसका लाज़मी है कि अगर वो उस वहाँ पे उसके घर पे उसके मंदिर बना हुआ है, तो कुंडली में भी जो गुरु होगा वो नीच का होगा, और नीच का गुरु जो है वो साउथ वेस्ट में अक्सर मंदिर बनवा देता है। दोस्तों, ऐसे ही जब अगर बुध का एलिमेंट वहाँ पर होगा तो क्या होगा, बुध कुंडली में खराब होगा तो वहाँ पे बुध का वो ग्रीन कलर या आप दोस्तों, जब हम व्यक्ति के घर जाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो कुंडली में जो ग्रह खराब थे उसी के एलिमेंट जो है वो वहाँ पर विराजमान है उसके साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट में जब वो एलिमेंट विराजमान है तो हम क्लियर हो जाता है हमारा कि
भी इसी कारण इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। हम क्रॉस चेक करते हैं इसको, कुंडली के साथ कुंडली में कौन-कौन से ग्रह खराब है और वहाँ पे कौन-सा एलिमेंट है, उसको क्रॉस करते हैं। जब 2 मैचिंग करते हैं आपस में, मैच होते हैं दोनों चीज़ें आपस में, घर का वास्तु और कुंडली मैच होती है, तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि इसका जो प्रॉब्लम आ रही है इस व्यक्ति को, इसी के कारण आ रही है। तो हम फिर उसकी रेमेडी के बारे में फिर आगे बात करते हैं। उसको समझाते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ये होगा। एक तो हम उपाय कराते हैं उससे, ठीक है? और फिर हम उसको कुछ चेंज करने को कहते हैं, जैसे कि अगर वहाँ पे रेड कलर है तो हम उसको कहेंगे कि वहाँ पर येलो कलर करो, और अगर वहाँ पे किचन है तो हम उसको कहेंगे कि किचन यहाँ से आप कहीं और ले जाओ, साउथ ईस्ट में ले जाओ। तो या फिर उसको कुछ ऐसी रेमेडी बताएँगे जिससे कि किचन वहाँ पे बना रहे, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो वहाँ पर। दोस्तों, वहाँ पर अगर बोरिंग है तो हम उसको हटाने को कहेंगे, क्योंकि बोरिंग जो है उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि बोरिंग तो वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है साउथ वेस्ट में। और क्योंकि इसमें होती है, अगर देखते हैं और साउथ वेस्ट होता है वो ऊँचा रखा जाता है। अगर साउथ वेस्ट में बोरिंग कर देंगे तो वो एक तरह का नीचे हो जाएगी, वो जो फ्लोर है वो नीचे हो जाएगा। हमने उसको नीचे रखना, हमने उसको ऊँचा रखना है, इसलिए हम वहाँ पर बोरिंग हम नहीं कर सकते। बोरिंग को वहाँ पे हटाना ही पड़ेगा। ऐसे हम कुछ उपाय बताएँगे जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उनको फैमिली पिक्चर एक लगाने के लिए कहेंगे, जैसे शादी में सभी पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, वैसी एक पिक्चर चाहिए जो साउथ वेस्ट में उनको लगाने के लिए कहेंगे। और वहाँ पर कोई भी 2 सेम मिलती-जुलती तस्वीरें या कुछ ऐसा मिलता-जुलता कुछ ना हो वहाँ पर, क्योंकि उससे भी कई बार प्रॉब्लम आती है। तो उसको भी उनको हटाने को कहेंगे। दोस्तों, इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करने से आप देखेंगे कि किसी के भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर उनकी ये प्रॉब्लम जो है, जो फैमिली में आपस में नहीं बनती, वो आपस में प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपस में मिल-जुल के सब रहेंगे। इसी के साथ मैं आपको ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि आप को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बड़ा-सा लाइक इसको दें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुड बाय, टेक केयर।